गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज बात करेंगे बोट एंड रिवर के ऊपर आने वाले प्रॉब्लम्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, राइट। तो बोट एंड स्ट्रीम कह सकते हैं, बोट एंड रिवर कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट अटेंडेंस लगाना शुरू कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, हर एक एग्जाम में हर एक पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू किया जाता है बोट एंड स्टीम, जिसे हम बोलते हैं नाव और धारा, राइट। बोट एंड स्टीम, नाव और धारा, इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आप बोट लेकर चलते हैं उसी धारा में जिस धारा में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में फ्लो भी वाटर का है। और दूसरा कंसेप्ट होता है उसके अगेंस्ट जाना। तो दो तरीके की बातें हम सीखेंगे। बहुत सिंपल फंडा है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जिसमें दो तरीके का कंसेप्ट हम सीखेंगे। पहला कंसेप्ट है कि वाटर के फ्लो के साथ बोट को ले जाना या उसके अगेंस्ट ले जाना। तो ये दोनों बातें हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोलने जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम, लिख लीजिए डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद स्ट्रीम, धारा के साथ, जिसे हम लिख सकते हैं हिंदी में डाउन स्ट्रीम का मतलब विद स्ट्रीम, धारा के साथ। तो इस बात को अच्छे समझिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे मैंने कहा कि ये धारा जा रही है, ये करंट जा रहा है, ये वाटर का फ्लो जा रहा है, तो इसकी एक स्पीड है क्योंकि ये जा रहा है। अगर ये रुका हुआ पानी है जिसको हम बोलते हैं स्टिल वाटर, क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर। अब आप अपनी नौका लेकर, आप अपना बोट लेकर इसमें निकल चुके हैं, राइट। अपनी आपने बोट इसमें निकाल दी, ठीक है। तो बोट लेके आप देखो जाने लगे हो, राइट। अब वो बोट आप लेके जा रहे हो, ठीक है, बोट लेके आप इसमें जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोट की स्पीड है तो मैंने उसको बी लिया, करंट की स्पीड है मैंने उसको सी लिया। करंट मतलब धारा, स्ट्रीम या वाटर भी कह सकते हैं। तो बी और सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस डायरेक्शन में बोट हम लेके चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में वाटर भी जा रहा है, या हम ये कहें कि हम धारा के साथ मूव कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ, विद स्ट्रीम, धारा के साथ हम इसे कह सकते हैं, राइट, धारा के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, स्पीड क्या हो रही है? रिजल्टेंट ज्यादा हो रही है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ध्यान से देखिए, बी मतलब बोट, सी मतलब करंट मतलब धारा, इक्वल टू क्या है? डी। डी मतलब डाउन स्ट्रीम। बहुत सिंपल, बी सी डी, बी और सी जोड़ेंगे डी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बी क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लिखिए, नोट डाउन करिए, ये सारी चीजें नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे, इन सब में फंसे रहोगे। तो लिखिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लिखिए स्टिल वाटर, स्टिल मतलब रुका हुआ पानी, उसमें, राइट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सी का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लिखिए स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ क्या है? करंट, जिसको हम स्ट्रीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम भी बोलते हैं, जिसको हम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान से देखिएगा। डी क्या है? रिजल्टेंट स्पीड। डी के बारे में नोट करिए, डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रिजल्टेंट स्पीड। इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास तीन पैरामीटर्स आ चुके हैं जो सभी स्पीड की बात करते हैं। I am talking about speed of boat, speed of current, and speed of boat in downstream. In downstream, resultant speed D is B plus C. D is B plus C और इक्वल टू क्या बोला गया? D. पॉइंट भी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बहुत सिंपल फंडा है। आपने देखा कि अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड हमेशा बोट की ज्यादा हो जाएगी। क्यों?
उसके साथ करंट की स्पीड भी जुड़ चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर वो चल रही है, जिसके ऊपर ठीक है वो चल रही वो भी चल रहा है, तो जो चीज चल रही है उसके ऊपर आप और भी स्पीड से चलने लगो तो आपकी जो स्पीड है वो रिजल्टेंट स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, डी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमेशा ज्यादा होती। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? फटाफट कमेंट करते रहिए। बातें समझ में आ रही हैं मेरे प्यारे बच्चे? आगे बढ़ते हैं, बातें ध्यान रखिएगा। बी सी डी अभी तक मैंने बताया। अगला पॉइंट लिखिए अप स्ट्रीम। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? अगेंस्ट स्ट्रीम, धारा के विपरीत। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो धारा के विपरीत। धारा के विपरीत। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो धारा के विपरीत मतलब अगेंस्ट स्ट्रीम। तो यहाँ पे किस तरीके की बातें होगी? देखिए वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ऐसे वाटर जा रहा है, तो वाटर की स्पीड अभी मैंने क्या लिया था मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड ऑफ करंट सी से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन आप अपनी जो बोट लेके चल रहे हो वो बोट किस डायरेक्शन में? इसके अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में आप बोट लेके चल रहे हो, राइट? तो आपकी स्पीड जो खुद की थी वो बोट की बी थी और उधर करंट। रिजल्टेंट स्पीड की बात की जाए, रिजल्टेंट स्पीड की बात की जाए तो आपको मूव करना है, तो आपकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो इधर मिलेगी b माइनस सी। अब इसको आप क्या लिखेंगे? इक्वल टू u। तो ध्यान रहे u क्या है, तो आपके पास u क्या आया? आपने कहा u क्या आया? b माइनस सी। u क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन, नहीं इन अप स्ट्रीम। नाम इतना सिंपल लिख दिया जैसे कोई डाउट ना है। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। ओके, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाने की जो स्पीड है वह u से रिप्रेजेंट की जा रही। ओके, तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिल गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आइडिया सबको होता है, इतना कॉमन सेंस सबके पास है कि अगर हम पानी के विपरीत दिशा में चले तो पानी हमें रोकने का प्रयास करेगा, और अगर वो रोकेगा तो हमारे जाने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। कितना? जितना वो रोक रहा है, जितनी स्पीड से वो हमें रोक रहा है। तो u की वैल्यू b माइनस सी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हैं? टोटल 4 पैरामीटर्स आपके पास आ रहे हैं। क्या क्या पैरामीटर्स आए मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ। डाउन स्ट्रीम डी बराबर क्या निकला? b प्लस सी। ध्यान दीजिएगा। और एक पैरामीटर u आया, u क्या आया? b माइनस सी। बहुत सीधी सी कहानी है। d क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन। d मींस डाउन, u मींस अप, बात खत्म। b मींस बोट, c मींस करंट, बात खत्म। ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, ये बात हमारी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो ये डी यू क्लियर हुआ स्पीड। अब बी क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं मेरे प्यारे बच्चों कि C अगर 0 है, इस कंडीशन में अगर C 0 है तो D क्या है? B है। अगर इस कंडीशन में C 0 है तो D क्या है? U क्या है? आपने कहा B है। लेकिन ये तब है जब पानी नहीं मूव कर रहा है। जब पानी मूव करेगा ही नहीं, इसका मतलब चाहे अप कहो चाहे डाउन, से कोई फर्क नहीं आता। तो हम मतलब ही नहीं बनता अप डाउन का। अप डाउन का मतलब कब बनेगा? जब सपोर्ट या आपका अपोज किया जाए विद वाटर, वाटर के साथ, तब ये बातें आप ध्यान से यूज करिएगा। सी के 0 होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ चाहे आप इस डायरेक्शन में चल के आओ चाहे उस डायरेक्शन से वापस आओ, नो एनी प्रॉब्लम। रिवर का वाटर अगर रुका है, पानी रुका है, तो कोई तकलीफ नहीं, आप उतनी स्पीड से जाओ जितनी आपकी स्पीड है। पॉइंट भी क्लियर? डन। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे पैरामीटर्स आपके पास 4 है, चारों ही स्पीड है। चारों ही क्या चीज है? स्पीड है। तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको मैं ऐड करने की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ऐड करने की बात करूं तो d प्लस यू बराबर क्या आएगा? आपने कहा 2b आएगा। पक्का? क्यों? प्लस c माइनस c कैंसिल, तो b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों d प्लस यू बाई 2। एक शॉर्टकट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये आया। अगर मैं बात करूं, इसको घटा लिया जाए, घटाते समय साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे b से भी कट जाएगा। घटाते समय साइन चेंज होता है, यू नो अबाउट दैट, राइट? साइन चेंज होगा तो b नीचे वाला माइनस और c माइनस जो होगा वो प्लस, तो यहाँ से रिजल्ट 2c आएगा। तो
मेरे प्यारे बच्चों सी की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, d माइनस क्यू बाई टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या मिल रही है आपके पास, चारों पैरामीटर्स आ गए, चारों के बारे में आइडिया आ गया, चारों ही स्पीड है, d भी स्पीड है, u भी स्पीड है, b भी स्पीड है और c भी। सारे कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए इस पॉइंट पे। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो इन सब चीजों को इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, d इक्वल टू बी प्लस सी, d इक्वल टू बी माइनस सी, जोड़ा घटाया तो इक्वेशंस मिली, इसमें वैल्यूज हमारे पास सारी आ गई। तो देखकर इन सब चीजों को आपको क्या लग रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सारी चीजों पर को पढ़ने के बाद आपको क्या फील आ रहा है, किसके बारे में बात कर रहा हूं फीलिंग की, तो आपने कहा फीलिंग की बात की जाए तो d जो डाउन स्ट्रीम है और u जो अप स्ट्रीम है, कौन बड़ा है, d बड़ा है। फिर बात आ रही बोट स्ट्रीम में, ध्यान दीजिएगा बोट और स्ट्रीम में, तो बोट और स्ट्रीम या बोट और करंट की स्पीड की बात करो तो b बड़ा है c से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब b आप निकाल रहे हो तो आप कह रहे हो d प्लस यू बाई टू, ध्यान दीजिएगा, तो जोड़कर किसी चीज को, और यहाँ पे बात कर रहे हो तो d माइनस यू बाई टू, इससे बातें क्लियर हो रही। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं d क्या चीज है, तो आपने कहा b प्लस सी है, और यहाँ पे बातें b माइनस सी वाली हो रही हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि हमें अगर कोई डाटा देंगे आप, तो मैं बिना उसके नाम को पहचाने भी ये बता सकता हूं कि ये चीज बड़ी है और ये चीज कम है। पॉइंट बी क्लियर, d इज ग्रेटर देन u। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर आप चलते हो तो स्पीड आपकी ज्यादा होती है, अप स्ट्रीम में चलते हो तो स्पीड आपकी कम होती है। सेम बात कही जाए कि क्वेश्चंस के अंदर जो बोट की स्पीड है वो करंट के रिस्पेक्ट में हमेशा ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा अगर नहीं है तो वह अगेंस्ट नहीं जा सकता, मतलब अप स्ट्रीम में फिर जाने की मैं बातें नहीं कर पाऊंगा, ये प्रॉब्लम आएगी। तो आपको बोट और रिवर के अंदर ये चीज पढ़ना है, समझना है, तो कोई दिक्कत नहीं। चारों पैरामीटर्स क्लियर, क्या क्या पैरामीटर्स है, डी यू बी सी, बी सी डी यू, बी सी डी यू क्या था, बी सी डी यू सारी क्या है, ये सभी लोग क्या है, स्पीड है, क्या है, स्पीड है। बी क्या है, बी फॉर बोट, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। सी क्या है, करंट। डी क्या है, डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस सी। यू क्या है, अप स्ट्रीम मतलब बी माइनस सी। पॉइंट भी क्लियर, ये सारे पैरामीटर्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए। अब इन पैरामीटर्स को मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अब बातें थोड़ा और इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, क्योंकि आपको बेसिक पैरामीटर्स मैंने क्लियर करा दिए, तो बातें ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डाउट नहीं आएगा, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए देखिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फिर से वो बात रिपीट करता हूं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड का रेशियो जब मैं आपको देता था 3:4, तो आप फटाफट टाइम का रेशियो लिख देते थे। याद करिए बातें जो मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स में बताई है। लेकिन ये तब होता है जब d क्या होता है, मतलब डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। बातें क्लियर, इसमें कोई समस्या कोई डाउट हो ही नहीं सकता, ये सब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ओके, तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसी चीज को इंप्लीमेंट करना बोट एंड रिवर के क्वेश्चंस के अंदर। बोट एंड रिवर की प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम के तहत ये बातें समझते हैं। मैंने कहा दो तरीके क्वेश्चन आता है। तो पहला तरीका टाइमिंग का रेशियो, पहला तरीका सिखाने जा रहा हूं जिसमें टाइम का रेशियो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला कि आप बोट लेके निकल रहे हो, राइट, वाटर का फ्लो ये चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इधर पानी भरा हुआ है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस क्या है, d है, इस एंड से इस एंड के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप बोट लेके निकल रहे हो, बोट लेके निकल रहे हो, एक एंड से दूसरे एंड जा रहे हो और वापस भी आ रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों d जाना भी होगा और d वापस आना भी होगा, ये बात तय है। लेकिन अगर आप एक बार जाओगे तो डाउन स्ट्रीम में जाओगे, ये कंफर्म है, और जब लौटोगे तो अप स्ट्रीम भी कंफर्म है। पॉइंट भी क्लियर, ध्यान दीजिएगा, जाने की स्पीड डाउन स्ट्रीम अगर होती है तो वापस आने की अप स्ट्रीम होगी ही होगी,
क्योंकि आप जा रहे हो और वापस भी वहां पे लौट कर आ रहे हो। तो जाओगे अगर धारा के साथ तो वापस लौटोगे उसके विपरीत दिशा में। मतलब अगर जाने की स्पीड डाउन स्ट्रीम की डी लेके जा रहे हो, रिजल्टेंट स्पीड तो वापस लौटने का यू होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों, जाने का टाइमिंग बोलो। अगर मैं कहूं जाने का टाइम बताओ डाउन स्ट्रीम का, क्या होगा? तो आप कहोगे डी क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। याद आया? स्पीड बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बात पहले ही आपको पढ़ा दी गई। तो जाने का समय क्लियर, तो वापस लौटने का समय क्या है? अप स्ट्रीम। तो आपने कहा ये भी डी ही डिस्टेंस है बट स्पीड यू है। डन। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल टाइम क्या लिखूं? तो टोटल टाइम का फंडा यहां से निकल गया। टोटल टाइम का एक फंडा मैंने आपको बताया कि डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू। बहुत सिंपल। और डी क्या चीज है? याद करो, ये डी क्या था? याद करो, बी प्लस सी था और ये क्या था? बी माइनस सी। बी क्या था? बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, सी क्या? करंट, मतलब स्ट्रीम की स्पीड। ये बातें हमने आपसे कर लिया है। तो टोटल टाइम का एक लॉजिक सेट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पेपर्स में जो टोटल टाइमिंग की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आते हैं जहां पे टोटल टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर आपको टाइमिंग का रेशियो देकर क्वेश्चंस वहां पे भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपके सामने आ चुका है, इस ट्रिक्स को नोट करिए। क्या ट्रिक्स था? टोटल टाइम का फंडा नोट करिए। टोटल टाइम इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू। इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहो तो इसको ऐसे लिखो, डी अपॉन बी प्लस सी प्लस डी अपॉन बी माइनस सी। इसके ऊपर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी और अभी हम पूछने वाले हैं, तो ध्यान से करिएगा, बिल्कुल गलतियां होनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? पक्का उम्मीद करेंगे कि चीजें समझ में आ रही, डाउट नहीं आ रहा होगा आपको। तो बेसिक क्लियर हो गया। अब आपको मैं इस बात को समझा दिया मैंने कि टोटल टाइम का फंडा ही है। ध्यान रखिए, अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए, शुरू से आखिरी तक सेशन में बने रहिए, जिससे हर एक बात समझ में आए। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है प्लीज फटाफट लाइक कर दें, और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर जरूर करिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और आपसे बोलनी है, ध्यान रखिए। ठीक है, कल 10 बजे सुबह 10 AM मॉर्निंग टाइम आपका लाइव सेशन होगा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। पार्ट 3 इसलिए होगा क्योंकि पार्ट 2 आज हो चुका है 12:30 बजे दोपहर में। ठीक है, पार्ट 2 हो गया। जिन्होंने पार्ट 2 का सेशन अटेंड नहीं किया है प्लीज वो अटेंड कर लें, उसके बाद ही उन्हें पार्ट 3 का सेशन समझ में अच्छे से आएगा। इसलिए अटेंड करके चीजों को पढ़ेंगे तो आइडेंटिटी का रोल क्या है आगे, कैसे उसका हम इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर कम से कम टाइम लगाकर, ये सारी बातें आप सीख पाएंगे। तो ध्यान से इस बात को नोट कर लिए, कल 10 AM मॉर्निंग सेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 आइडेंटिटीज का हाई लेवल सिखाया जाएगा। तो उसके समझने के लिए आपको आज जो लेक्चर हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लीज जरूर आप उसे वॉच कर लेना। वॉच करके आएंगे तो आपको अगला लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, वापस लौट के आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन है कि एक एंड से दूसरे एंड तक आप जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों नोट करते रहिए और क्वेश्चंस को पहले आप ही देखो कि मैंने तो शॉर्टकट दिखा दिया कि आप शॉर्टकट के भी आप पर क्वेश्चन निकाल पा रहे हो। तो डिस्टेंस 35 किलोमीटर, लिखिए स्पीड ऑफ करंट, सी की वैल्यू लिख लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, टोटल टाइम लिखिए, टोटल टाइम टी इज द टोटल टाइम, लिख लीजिए 12 आवर्स, 12 घंटे। मतलब जाने और आने का जो समय लग रहा है वो 12 आवर्स का लग रहा है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको ये बताना है। फटाफट स्पीड बढ़ा दीजिए, धज्जियां उड़ा दीजिए क्वेश्चंस की, फटाफट जवाब बताइए। चलिए कितनी स्पीड है आप में चेक करते हैं। तो ऊपर शॉर्टकट लिख रखा है, टोटल टाइम 12 है, टोटल टाइम टी इज 12,
डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, कैपिटल डी में आपको बी और सी यूज होता है, जिसमें सी पता है, तो बी क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड बढ़ा दीजिए, जवाब देना शुरू करिए। चलिए देखते हैं कौन पहले जवाब मुझे देता है। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। इक्वेशंस बनी बनाई हैं, कहानी बहुत इजी है, टाइम नहीं लगना चाहिए, वैल्यू रिप्लेस करिए, अच्छे से कैलकुलेट करिए, दिक्कतें बिल्कुल ना है। तो 35 बटे बी प्लस सी मीन्स 1। सारे लोग करिए, मैं केवल इक्वेशंस में लिख दे रहा हूं, बाकी सारे लोग ट्राई करिए। तो ये है टोटल टाइम 12। इतना है आपके पास डाटा। अब कोई मुश्किल नहीं कि आप क्वेश्चन ना निकाल पाओ, तो ये स्टार्ट कर दो, धज्जियां उड़ाओ, सॉल्व करो, बताओ कितना जवाब आएगा। उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल सही जवाब में बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर आना शुरू हो गया कि नहीं देखते हैं, जल्दी से करिए, स्पीड बढ़ा दीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। डी गिवन है, कैपिटल डी क्या होता है, यू नो अबाउट दैट, बी प्लस सी होता है, u क्या होता है, b माइनस सी होता है। एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस पॉइंट, you know about that every data related to this concept, these questions. So try to make this question and give the final answer right now. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप ट्राई करोगे, लगाओगे आप क्या, शुरू हो गए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे प्लीज इग्नोर देम, राइट? उसे इग्नोर करिए, कभी सॉल्व नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि 12 लाना है राइट हैंड में, 35 को डिवाइड करने वाले नंबर्स के बारे में सोचना है। तो ये कहानी यही खत्म करो। 35 के कितने फैक्टर? 2 फैक्टर्स, यू नो अबाउट दैट, 7 और 5। 35 इक्वल टू 7 इंटू 5। 7 से अगर डिवाइड 35 हुआ तो 7, 5 आएगा, 5 हुआ तो 7 आएगा। 5 प्लस 7 ऐड करो, क्या 12 नहीं आएगा? बताइए बताइए, 12 नहीं आएगा? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये b क्या हो कि ये 7 आ जाए। b प्लस 1 को 7 बनाना है, b प्लस 1 को 7 बनाना है जिससे बात बन पाए। b माइनस 1 को क्या बनाना है? 5 बनाना है जिससे बात बन पाए। तो कहानी खत्म। b बराबर क्या? 6 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अरे 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 1 5, रख के देखो दोनों तरफ सेटिस्फाई हुआ या नहीं। अरे जवाब आया कि नहीं? फटाफट कमेंट करिए, यस और नो, फटाफट बताइए। 35 7 को डिवाइड करेगा, 7 से डिवाइड होगा तो 5, और 5 से डिवाइड होगा तो 7, तो 5 और 7। तो देखा गया कि अगर यहाँ 35 बटे 7 रख दिया गया है और यहाँ पे 35 बटे 5, तो बिल्कुल ये डाटा 5, ये डाटा 7, आंसर इज 12। ये चीज माइंड में क्लिक करनी चाहिए। अगर माइंड में क्लिक करती है तभी बात बन पाएगी, वरना नहीं बन पाएगी। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? फटाफट बताइए। समझ पा रहे? पक्का? तो कभी भी इक्वेशंस बने प्लीज इग्नोर देम, इग्नोर करिए इक्वेशंस को, कभी भी सॉल्व नहीं करना, वो भी क्वाड्रेटिक। बहुत मुश्किल, बहुत लंबी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो अपना टाइम खराब करेंगे, टाइम खराब होगा तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? गॉट इट? पक्का? तो ध्यान से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी लेकर आऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरी ये बात ध्यान से सुन रहे हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई जरूर करेंगे, राइट? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा रेशियो का दूसरा फंडा इसके साथ इंप्लीमेंट करते हैं और फिर दिखाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और आप कितने कम समय में क्वेश्चंस निपटा सकते हो। चले आगे, डन। चलिए फिर मैंने कहा कि टाइमिंग का रेशियो जाने और आने में 2:1। ध्यान से बात सुनिएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम में जाओ या अप स्ट्रीम में जाओ और डाउन स्ट्रीम में वापस आओ तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है पॉइंट, है ना? जाने और आने की बात हो रही है। तो जाओगे अगर डाउन तो आओगे अप, जाओगे अगर अप तो आओगे डाउन। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और डिस्टेंस तो सेम है ही, आपको ये बात अच्छे से पता है। तो इस सेम डिस्टेंस में अगर जाने का टाइम और आने का टाइम अलग हो रहा है तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां पर स्पीड का वेरिएशन जरूर है। बिना स्पीड के टाइम कैसे कम ज्यादा हो सकता है अगर डिस्टेंस भी सेम हो? अगर डिस्टेंस भी सेम हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो
ज्यादा अगर है टाइम तो स्पीड कम, स्पीड है कम तो टाइम है ज्यादा। ये बिल्कुल होना ही होना है अगर डिस्टेंस को आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस के कांस्टेंट होने से स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पॉइंट भी क्लियर? ऐसा नो? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड का रेशियो बताओ तो आपको इसको उल्टा करने में कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं हो सकती। डन? अच्छा, ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है। कम वाली स्पीड को आप स्पीड बोलते हो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल याद आ गया होगा कि अप स्पीड 1 है और डाउन स्पीड क्या है, ये। डन? तो मेरे प्यारे बच्चों, x और y में अगर मैं रिलेशन आप पूछ लूं तो हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। क्यों? अरे x और y का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? d प्लस यू रेशियो d माइनस यू। पक्का? अरे यही तो होगा। बाई 2 कर दो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो में ये कट जाएगा, इसका कोई रोल है नहीं। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू का रिलेशन आपकी चुटकियों में साफ है। कैसे निकालेंगे? जोड़ेंगे ज्यादा वाला x, घटाएंगे दो में से एक, खत्म, गेम इज ओवर। मतलब टाइमिंग का रेशियो देने से आप x और y में रेशियो बता सकते हैं। तो x को क्या नाम दिया जाए बच्चों? यहाँ पे x को क्या नाम दिया जाए? x को आप किस नाम से पढ़ रहे थे, वही नाम लिखना अच्छा होगा। x को आप b के नाम से, बोट, और y को किस नाम से? आपने कहा c। तो आप बोट और करंट की बात कर लो, राइट? बोट और करंट की स्पीड में क्या रेशियो है, ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, राइट? बातें क्लियर? अगर किसी भी क्वेश्चन में जाने का समय, आने का समय, मतलब डिस्टेंस सेम है, टाइमिंग में रेशियो दिया, उल्टा लिखो, इसको स्पीड में आता। वो स्पीड कौन सी है? जाने की और आने की, सिंपल सी बात है। तो जाओगे अप, आओगे डाउन, जाओगे डाउन, आओगे अप, ये तो बिल्कुल तय है। मतलब एक रेशियो से आप एक रेशियो डेवलप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं। एक रेशियो से एक रेशियो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इनसाइड यू, राइट? चले आगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखो आप क्या बातें हो रही हैं। मैंने कहा कि अगर मैं बोलूं टाइमिंग में रेशियो 3:1 है, ध्यान दीजिएगा, तो बताइए बी और सी में रेशियो क्या है? मतलब बोट की खुद की स्पीड इन स्टिल वाटर जो स्पीड है, सी मींस करंट की स्पीड जो है, उसमें रेशियोस क्या है? अगर मैं ये बातें आपसे करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक्स यहीं लगा दो, उड़ा दो क्वेश्चंस को यहीं। क्योंकि इसको उल्टा लिखकर जोड़ो या उल्टा लिखकर घटाओ, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बी की वैल्यू यहीं पे आ जाएगी 3+1 और सी की 3-1। ये क्या आया? क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 4 और 2। क्या आया? सॉल्व करोगे तो 4 और 2 आया। 4:2 का रेशियो 2:1। डन? तो सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन का जवाब देने में, ठीक है? अरे पहले आप यहाँ v लिखते, क्या लिखते? v, तो 1:3 लिखते। अब 1 3 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, 1 3 1 को डिफरेंस में देखोगे तो 2 आएगा वही। तो क्या जरूरत है उल्टा लिखने की? टाइम देखो, टाइम जोड़ो, टाइम को घटा लो, ज्यादा वैल्यू ज्यादा की, कम वैल्यू कम की, मतलब बी और सी बिल्कुल क्लियर हो गए। बी जोड़कर सी घटाकर, बी जोड़कर सी घटाकर, काम फिनिश। टाइम की कहानी लगा लीजिए। उम्मीद करेंगे ये शॉर्टकट बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन देखिए, उड़ाइए जल्दी से, बिल्कुल समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टाइमिंग का रेशियो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में दिया गया 5 और 3। क्या है? 5 और 3। अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगता है, ये डाउन में कम, तो टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोट और करंट, धारा और बोट की, जो नाव और धारा की खुद की जो स्पीड है, उनमें रेशियो क्या है? उड़ाइए जल्दी से, उड़ाइए, धज्जियां उड़ा दीजिए क्वेश्चंस की। मैंने कहा b का मतलब जोड़कर 5 3 8, c का मतलब घटाकर 5-3 2, रेशियो बताना है, काट दो। क्या लगा मुश्किल? आपने कहा बिल्कुल नहीं लगा। आंसर इज 4:1। पक्का बातें समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शॉर्टकट समझ आया? टाइमिंग का रेशियो देगा, अप स्ट्रीम में जाना वापस लौट के आना, या डाउन स्ट्रीम में जाना वापस लौट के आना। तो उस टाइम के रेशियो से आप बोट और करंट दोनों की स्पीड को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। 5+3 आपने कहा 8, 5-3 आपने कहा 2। क्या रेशियो? रेशियो का मतलब डिवीजन, 8/2 4/1। आंसर इज 4:1। समझ पाए? मजा आया? एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? फटाफट कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लग रहा है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए, पेन पेज कॉपी ले लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे प्यारे बच्चों? टाइमिंग का रेशियो लिखिए जल्दी से, 5:4 है। डन। तो बताइए, इफ बी इक्वल टू, लिखिए, इफ बी इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर, अब वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, देन सी इक्वल टू हार्ट। मतलब बी क्या है? बोट की स्पीड स्टिल वाटर में अगर 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो बताइए करंट की स्पीड क्या होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो से रेशियो निकाल के कनेक्ट कर दो, रेशियो से रेशियो निकाल के कनेक्ट करो, खत्म करो कहानी, फिर वैल्यू निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल गलत जवाब नहीं देंगे आप, फटाफट सही आंसर आएंगे आपके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तो कहा कि टाइमिंग का रेशियो दे रहे हो तो पहले बी और डब्ल्यू का रेशियो तो निकाल लो, बी और सी का रेशियो तो निकाल लो, बोट और करंट का रेशियो तो निकाल लो। करंट मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बी हो गया। सी मीन्स स्पीड ऑफ करंट, करंट मीन्स स्ट्रीम मतलब वाटर, रिवर, जो भी कह सकते, राइट। तो बी क्या था मेरे बच्चों? जोड़कर। सी क्या था? घटाकर। इतना तो याद आया, बट ये 9 नहीं है, यहाँ बी 27 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 27 बनाने में क्या परेशानी? 9 को कैसे बनाएंगे? इंटू 3 बन गया ना, 27, तो इंटू 3। क्या इसमें नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बुरा मानेगा। तो बुरा ना माने इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। तो देखा, ये 27 पर आंसर उसका 3 होना चाहिए। डन। लगा मुश्किल? नहीं लग सकता भाई, कुछ मुश्किल की ऐसी चीज है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर? पक्का? चले आगे। तो एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए। चलिए लिखिए, राइट डाउन। क्वेश्चन क्या है, लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइमिंग का रेशियो अगर 7 और 9 है, ओके, इफ डाउन स्ट्रीम के टाइम और अप स्ट्रीम के टाइम में आने और जाने का जो रेशियो है वो 7:9 है। स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर से करंट चल रही है, वाटर का फ्लो जा रहा है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बोट की स्पीड क्या होनी चाहिए? उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए, धज्जियां उड़ा दीजिए। देखते हैं कितने लोग कितने जल्दी जवाब में बताते हैं। फटाफट स्टार्ट नाउ, आंसर करना शुरू करिए, जल्दी से जल्दी करिए, हमें तुरंत जवाब चाहिए, फटाफट। टाइम इसमें लग गया तो गंदी बात है, टाइम बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, यही तो गंदी बात है। टाइम लगा दिया तो फिर मजा कहाँ रह गया, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी जोड़कर और सी घटाकर, जोड़ेंगे 7 9 16, घटाएंगे तो 7 - 9 या 9 - 7, 2 डिफरेंस आया। अब ये 2 कह रहा है 4 हूं, 2 क्या कह रहा है? मैं 4 हूं, मतलब कैसे? डबल होके। तो ये भी कहेगा मैं 16 का डबल होके 32 हूं। डन। आया कि नहीं? कितना टाइम लगा? खुद सोचिए, खुद देखिए, बिल्कुल नहीं लग सकता, बहुत इजीली आप जवाब दे सकते हैं। पॉइंट भी क्लियर? डन। चले आगे। तो क्लियर हो चुका होगा कि रेशियो से हम क्वेश्चंस कितने इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो ट्राई टू मेक रेशियो ऑफ टाइम देन रेशियो ऑफ स्पीड या रेशियो ऑफ बोट एंड करंट आल्सो, राइट। समझ पाए? इतने क्वेश्चन से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत मजेदार फंडे हैं, क्वेश्चंस लगातार पेपर में आते रहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, बिल्कुल नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पेन पेज कॉपी निकालिए, नोट करना शुरू करिए, मैं बोल रहा हूं। चलिए लिखिए, राइट डाउन, क्वेश्चन नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिए क्या कह रहे हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए, फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से अ मैन, एक आदमी पॉइंट ए से अपनी जर्नी शुरू, मैन स्टार्ट इन अपस्ट्रीम फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए जाता है केवल, फॉर 5 मिनट, ठीक है, फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए जाता है।
ये चीज नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फॉर 5 मिनट, फॉर 5 मिनट्स, देन कमिंग बैक, उसके बाद वापस आता है, देन बैक, उसके बाद वो जहां पे भी पहुंचा वहीं से उसने वापस ले लिया, बैक, ठीक है, और फिर से 5 मिनट चलता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फ्रॉम ए पॉइंट ए अ मैन स्टार्ट इन अप स्टीम फॉर 5 मिनट्स, देन बैक फॉर 5 मिनट, फॉर 5 मिनट, रीच पॉइंट, रीच द पॉइंट बी, वापस आके बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। ये तो पॉइंट बी। ध्यान रहे इस बात का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के सोचिएगा। If distance between point A to B is 100 meter, if distance between A to B is 100 meter, A और B के बीच में 100 मीटर का गैप है, राइट? Find the speed of current. Find the स्पीड ऑफ करंट। ट्राई करिए फटाफट, स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब सी। चलिए जल्दी से जवाब बताइए। इन किलोमीटर पर आवर, ये भी चीज लिखिए, इन किलोमीटर पर आवर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करिए, अप्रोच करना शुरू करिए, कैसे क्वेश्चंस को हम बनाएं। चीजें सीखेंगे तो बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का पेपर में आ सकता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, और फिर जो भी कंसेप्ट आपको सिखाएगा उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। तो ए पॉइंट से आदमी शुरू करता है जर्नी, अप स्टीम में 5 मिनट के लिए जाता है, फिर वापस 5 मिनट आता है और बी पे पहुंच जाता है। मतलब ये जाता है बी पे वापस पहुंचता है, जाता है अप स्टीम में 5 मिनट के लिए, वापस आता है 5 मिनट के लिए। ए और बी के बीच का फासला उसने दे दिया। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस नहीं समझ पाते, सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यही है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, एवरीथिंग इज क्लियर इन द क्वेश्चन, एवरीथिंग इज गिवन दैट, राइट? जिससे आप क्वेश्चन का जवाब देने तक पहुंच सकते हैं। तो दिमाग में सेट करिए इस वीडियो को कि आप जा रहे हैं, आप लौट रहे हैं, अपने आप को रख के देखिए, समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल हर चीज को आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए। जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे रटी रटाई चीजें, तो कोई फायदे की नहीं है पेपर में। जरूरी नहीं कि हम जो चीज पढ़ाएं बिल्कुल टू द पॉइंट हो जाए, लेकिन हाँ इधर उधर घुमा के क्वेश्चन का डाटा चेंज करके नए नए क्वेश्चन बना सकता है। तो ध्यान रहे, इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और बहुत जल्दी भी होना चाहिए। तो काफी लोगों ने ट्राई करना स्टार्ट किया, देखते हैं किनके किनके जवाब आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, फटाफट मैं इसके लिए डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूं। आपने नोट कर लिया क्वेश्चन? बाकी लोग ट्राई करते रहिए, सोचिए। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, जिनको अभी नहीं समझ में आया वो डायग्राम से ट्राई करें। पॉइंट ए से चलता है, ध्यान रहे, इधर कहीं जाता है और जाता इधर है तो अप स्ट्रीम में जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जाता इधर है ना तो अप स्ट्रीम में गया, लेकिन यहाँ 5 मिनट जाने के बाद 5 मिनट तक तो गया ये, फिर वो वापस लौटता है 5 मिनट के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इधर अप स्ट्रीम में जा रहा है, इधर अगर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो लौटेगा डेफिनेटली डाउन स्ट्रीम होगा। पॉइंट में क्लियर? ये बात दी नहीं गई, सोचना आपको पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा। आपने कहा 5 मिनट, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है उसके बाद जब वो वापस आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पक्का वह ए से थोड़ा दूरी पे निकलेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जब वापस आएगा तो बी पॉइंट यहां कहीं होगा, बी पॉइंट कहीं यहां होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक? ये 5 मिनट ये भी है, ध्यान रखना, और यहां भी 5 ही मिनट लेता है। बट मेरे प्यारे बच्चों, ये अप स्ट्रीम का नजारा था, ये 5 मिनट अप स्ट्रीम था और ये 5 मिनट डाउन स्ट्रीम है। यही सारी कहानी। और ए से बी के बीच का फासला 100 मीटर है। यही है पूरी रूपरेखा, पूरे क्वेश्चन का वीडियो यही है। फिगर क्लियर हुआ कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया? आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया सी बताइए, और सी का डाटा निकालने के लिए आपको पता है डी में से यू को घटा के 2 से भाग करना पड़ेगा। शॉर्टकट ये दिमाग में है। तो डी और यू
डी और यू पहले निकालने की सोची जाएगी, मतलब डिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5d, d इज द स्पीड, 5 इज द टाइम, उधर 5 इज द टाइम, यू द स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस पॉइंट को मैं क्या ले लूं, मान लो k ले लूं, ध्यान दीजिएगा, तो AK की डिस्टेंस A से K के बीच, AK के बीच का डिस्टेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड, स्पीड क्या है u, टाइम क्या है 5 मिनट, मिनट है तो आप चाहो तो आवर्स में बदल लो, कोई तकलीफ नहीं, राइट। अच्छा अगर मैं कहूं KB बताओ, KB, तो यहां पे स्पीड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, d है, और टाइम अगेन 5 मिनट। यही तो है क्वेश्चन में, यही है ना, बिल्कुल यही है। तो आपको पता है कौन बड़ा है, KB बड़ा है KK? अगर KB में से हम KB में से KA घटा लें, ध्यान दीजिएगा, AK या KA घटा लें तो मुझे 100 मीटर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं जल्दी बताइए, बिल्कुल मिलेगा। खत्म हुई कहानी, लग गई यहां पे, देखिए क्या आया, D इंटू 5/60, देखिए KB क्या है, D इंटू 5/60 माइनस ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, U इंटू 5/60 और ये 100, डन, खत्म हुई कहानी। क्यों, 5/60 बाहर लेकर देखो तो ये आया D माइनस U, क्या आया, और ये 100 मीटर है, ध्यान रहे 100, किलोमीटर में लगे हाथ बदल दीजिए तो 100/1000, अब ये आ गया किलोमीटर, कोई डाउट नहीं रह गया। और ये आपका मीटर पर सेकंड, तो कुछ मेंटेन ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों खत्म करो कहानी, 2 0 से उड़ा दो, यहाँ 1 0 इधर वाला इससे उड़ा दो, तो D माइनस U तो आ चुका है 6/5, क्यों इधर से उधर जाएगा, तो इधर तो कट पिट कर 1 ही आया है, लेकिन आपको चाहिए क्या, D माइनस U/2, आधा करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 6/5 दूनी 10, 10 मतलब 0.6 या 3/5, जो भी चाहो लिखो, तो आंसर लिखो मेरे प्यारे बच्चों, C इज व्हाट, 0.6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0.6 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, फटाफट बताओ। तो वीडियो तो बनानी पड़ेगी ध्यान से, माइंड में सेट करनी पड़ेगी, जब तक ये सेट नहीं होगा छोटे मोटे हल्के क्वेश्चन कर कर बेसिक क्लियर होता है, फिर वो बेसिक को अच्छे क्वेश्चंस में आप इंप्लीमेंट करने के बारे में लगातार सोचते रहिए, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों मजेदार क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा सोचना था कि C होता क्या, दिमाग में सेट है, D माइनस U/2, D का यूज है, U का यूज है, कर लिया। 5 मिनट का डिस्टेंस, 5 मिनट का डिस्टेंस देखा गया, तो जो 5 मिनट का डिस्टेंस अप में है, जो 5 मिनट का डिस्टेंस डाउन में, दोनों का डिफरेंस ही 100 मीटर दिया है। 100 मीटर का यूज हमने देखो किस तरीके से, कितने चालाकी से यूज किया, आसानी से क्वेश्चन के जवाब तक मैंने आपको पहुंचा दिया। पॉइंट क्लियर, समझ में आया, यस और नो, कमेंट तो करते रहो मेरे प्यारे बच्चों, पता तो चले कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन एक बार फिर से समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, A पॉइंट से चलता है 5 मिनट के लिए, मान लो कोई पॉइंट के है, वहीं पे वो, वहीं से वो वापस लौटता, फिर 5 मिनट चलता है और चलकर B A के बाद क्यों लिखा है, क्योंकि जितना डिस्टेंस वो अप में करेगा उससे कहीं ना कहीं ज्यादा डिस्टेंस वो डाउन में जरूर करेगा, और वो कितना करेगा वही 100 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से अगर देखा जाए तो A और B के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर दिया था। तो मैंने क्या फंडा यूज किया मेरे प्यारे बच्चों, 5 मिनट अप का डिस्टेंस 5 मिनट डाउन का घटा लिया, 100 मीटर के बराबर रख लिया, यही बात है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। 5 मिनट डाउन में, 5 मिनट अप में घटाया, 100 मीटर लगाया, दोनों को इक्वल कर लिया। मैंने के पॉइंट लिखकर आपकी समस्या को थोड़ा और आसान कर दिया समझने के लिए, ठीक है, और एक लाइन में क्वेश्चन की कहानी निपटा दी है। तो सारा क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, ठीक है, लेकिन हाँ मुश्किल नहीं है कि आप कर नहीं पाओ। अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है तो डेफिनेटली करोगे, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कल 10 AM मॉर्निंग आपकी ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट की क्लास लाइव सेशन होगा, ध्यान से जोड़िए, बहुत सारे लोगों को शेयर करिए सेशन, राइट, और उसमें आपको आइडेंटिटी को अच्छे से समझाया जाएगा। तो उसको समझने के लिए जो लोग आज का लाइव सेशन नहीं पढ़ पाए हैं, प्लीज जरूर पढ़ के आए।
आज का लाइव सेशन ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट था, उसमें थोड़ा सा बेसिक आइडेंटिटी समझाई गई, उसको आपको यूज करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए कह रहा हूं पढ़ के आइएगा जिससे चीजें आसान हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाए, ठीक है, सेशन को अटेंड नहीं कर पाए, तो जरूर पढ़ के आएंगे और फिर सेशन को जब आप 10 AM पर मिलेंगे हमसे तो कोई समस्या नहीं आएगी। पॉइंट भी क्लियर, ठीक है, समझ पाए बात को, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चंस की कहानी बहुत सिंपल है, आसानी से की जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लिखिए और करिए, जरा देखिए कितना मजा आ रहा है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट करिएगा, दो तीन क्वेश्चन और मैं देने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों नोट करते हैं क्वेश्चंस क्या है, लिखिए, राइट डाउन। तो तैयार हो गए, लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, अ बोट्समैन गोज, ठीक है, गोज। तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अ बोट्समैन गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, लिखिए, राइट डाउन, 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, A boatsman goes 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड, कनेक्ट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, एंड 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। A boatsman goes 24 kilometer in a downstream and 36 kilometer in upstream in 9 hours. In 9 hours. कुल 9 घंटे का समय लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। कंडीशन क्या है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, कुल समय टोटल टाइम 9 आवर्स का लेता है। अब इनको इंटरचेंज कर रहा हूं, लिखिए, while it takes, ठीक है, while it takes 8 hours, 8.5 hours to go, while it takes इतना टाइम ले रहा है to go 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ज्यादा जा रहा है आपकी बात, एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। while it takes 1/2 hours to go 36 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम यहां पे कितना लग रहा है, 8.5 घंटे। पहले कितना लगा, 9, चेंज कर दिया गया। तो बताओ, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शुरू कर दीजिए, लगाना शुरू करिए, स्पीड ऑफ बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। उड़ाना शुरू करिए, जल्दी से उड़ाइए, फटाफट करिए मेरे प्यारे बच्चों। या बोट्समैन goes 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 9 hours, टोटल 9 घंटे का समय ले रहा है। while it takes 8.5 hours, मतलब 8 घंटे 30 मिनट का समय लिया, कहा जा सकता है, to go 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ करंट, में कुछ भी पूछ सकता हूं। तो आप बनाना शुरू करिए मेरे प्यारे बच्चों। टोटल टाइम का फंडा अलग अलग 2 बार लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम डिस्टेंस का नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस का, नो प्रॉब्लम। आपको पता है डिस्टेंस स्पीड टाइम का रिलेशन, तो क्या फंडा है, टोटल टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं इक्वेशंस लिख दे रहा हूं, 24 जाना है किसमें, डाउन, प्लस 36 किसमें जाना है, आप, कुल समय लगा 9 घंटे। फिर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा, 36 अप, 36 डाउन, 24 अप, इन 8 hours 30 मिनट, मतलब 8.5 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इक्वेशंस जल्दी बनाइए, आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब क्या जवाब आएगा, फटाफट बताइए कमेंट करके। आपको बी बताना है, पढ़ा दिया है बी क्या होता है, d प्लस यू बाई 2, ओके, और सी पूछता तो d माइनस यू बाई 2, डन। तो जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, कहानी लगाइए क्वेश्चंस की, कुछ भी नहीं है, मैंने इक्वेशंस लिख दिया है, क्वेश्चन समझना जरूरी था, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में। मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व नहीं करना है, टाइमिंग ऐसा सेट करो जल्दी से जवाब आए,
बहुत टाइम दोगे तो मजा नहीं आएगा। जल्दी से आ जाइए मैदान में, फटाफट जल्दी से बताइए, टाइम नहीं लगे। 24 बटे क्या था आपने कहा, क्या था? डी डाउन स्ट्रीम। 36 बटे यू अप स्ट्रीम 9 घंटे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगला इसका इंटरचेंज था, बाकी कहानी वही थी, इसलिए बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये है 8.5 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों बी बताना है। क्या बताना है? बोट की स्पीड, मतलब इन स्टिल वाटर। तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, या तो ऑप्शंस की हेल्प ले लेना या थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पे डिविजिबिलिटी के बारे में। तो 24 और 36 इन दोनों को डी और यू से डिवाइड करें, रिजल्ट 9 आ जाए। ऐसा डी और यू क्या सेट करें, ऐसा डी और यू क्या सेट करें? डी फॉर डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, यू फॉर स्पीड इन अप स्ट्रीम, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों 24 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है? दिमाग में आ रहा होगा 12 आ रहा है ना, फिर 8 आया दिमाग में, 6, ये सारे दिमाग में चल रहे हैं। जब आपने 12 डी रख के देखा, ट्राई टू पुट डी इक्वल टू 12, तो 24 बटे 12 से जवाब 2 आ रहा है, वहां पॉसिबल नहीं कि 7 ला पाओ। फिर मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों डी को जल्दी शॉर्टकट देखिए, सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं बना। फिर मैंने इसको उठाया, क्या ये पॉसिबिलिटी बना रहा है? तो मैंने देखा 24 बटे 8 यहां से 3 आ रहा है, आ रहा है। तो क्या 36 बटे, आपने का क्या रखूं, आपने का 6 रख दो, तो यहां पे 6 आ रहा है, आ रहा है। 3 और 6 ऐड किया जाए तो क्या दे रहे हैं? 9, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब डी कनेक्ट हो गया। डी की वैल्यू क्या रखो मेरे प्यारे बच्चों? 8, और यू क्या रखो? 6। ये जब तक आप खुद नहीं सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सब सोचना आएगा। मैंने क्यों सोचा 24 और को डिवाइड करने के बारे में? तो मैंने 24 को जब से देखा तो मैं दोनों ही को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा हूं। 12 से तो बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो मैंने 8 से देखा, तो 8 से एक 3 आया, तो दूसरा 6 लाना है, और 36 इजिली 6 से डिवाइड हो रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, राइट? तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो इससे मैंने बातें ली। अब बताओ बी का शॉर्टकट क्या था? बताया था डी प्लस यू बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों 8 और 6 बटे 2 क्या आएगा? 14 बटे 2, आंसर इज 7। समझ पाए? मुश्किल तो लग ही नहीं सकता अगर थोड़ा सा हमारे साथ आप बने रहेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करोगे वो सब आपका है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं, राइट? सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारे मीडियाकर लेवल के बच्चे होते हैं जो जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं। बहुत अच्छे बच्चे इस सोच में रहते हैं मेरे को तो बहुत आता है, और पेपर जब आता है ना तो पेन जल्दी जल्दी चलती नहीं, वहां पे क्वेश्चन में फिर दिमाग सेट होता नहीं, चलता नहीं, ठीक है? तो वहां पे बाजी मार लेता है मीडियाकर। तो इसके, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन में आप मत रहो कि हाँ को बहुत आता है, चीजें आती हैं। सीखने का ट्राई करो, नए नए तरीके खुद बनाओ, क्वेश्चंस को जल्दी निकालने का सोचो, और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पावर बनाओ। रटे रटाए क्वेश्चन, बार बार किए हुए क्वेश्चन सारा बच्चा करता है, फटाफट जवाब बताता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, वह पेन वहीं रुक जाती है, ठीक है? तो थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, राइट? आपको हर चीज आनी चाहिए, छोटा, ठीक है, कम लेवल का क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन, हार्ड लेवल का क्वेश्चन, सब करना है, तब बात बनेगी, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही दे रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। ये बात आपने देख लिया कि मैंने कैसे सोचा, मेरी क्या अप्रोच थी, हाउ टू, ठीक है, थिंक अबाउट दिस कि डी को क्या होना है, यू को क्या होना है। डी ऐसी वैल्यू हो जो यू से बड़ी हो, क्यों कि मैंने पहले ही बताया डी ग्रेटर देन यू। डी क्या है? बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस सी, और यू क्या है? बी माइनस सी। ये सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसमें सोचने लायक मैंने बना दिया है, आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अगला क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट नोट करिए, ध्यान से नोट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है अ बोट्समैन गोज, नोट डाउन करिए, फटाफट करिए। अ बोट्समैन गोज 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सेम क्वेश्चन, नोट करिए, राइट डाउन। अ बोट्समैन goes boatman goes 39 किलोमीटर, लिखिए लिखिए लिखिए, goes 39 किलोमीटर in 39 किलोमीटर in downstream and
25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन, देखिए टोटल टाइम आपको दिया जा रहा है इन 8 आवर्स। कितना टाइम? 8 आवर्स, राइट। कितनी बातें समझ में आ गई? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बनाना शुरू कर दिया होगा बहुत लोगों ने, शुरू कर दीजिए। इसकी दूसरी कहानी भी नोट करिए, while it takes 10 hours to go, देखिए राइट डाउन, while it takes 10 hours, takes 10 hours to go 52 kilometer downstream and 30 kilometer upstream. Find the speed of current. Find the speed of current. Find the speed of current. करंट बताना है, सी बताना है। फटाफट उड़ाइए, सिमिलर क्वेश्चन धज्जियां उड़ा दीजिए फटाफट। उम्मीद करते हैं मैक्सिमम बच्चे इसका सही जवाब मुझे बताएंगे। बोट्समैन गोस 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। फटाफट लॉजिक लगाइए, वही लॉजिक है जो आपको सिखाया गया। इक्वेशंस बनाना आ जाना चाहिए, इक्वेशंस में कोई दम नहीं मेरे प्यारे बच्चों। 39 किलोमीटर डी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, बहुत अच्छे। डिस्टेंस पर स्पीड कितना? यू, टाइमिंग इज 8 आवर्स। डन। उल्टा लिखिए 52 किलोमीटर, बहुत अच्छे, बाई डी प्लस 30 किलोमीटर बाई यू, दिस इज 10। हिट करिए, यहाँ पे हिट करिए डी और यू के बारे में, जो कि हिटिंग बहुत इजी है। 39 और 52 में क्या हिटिंग है जल्दी बताइए। 39, 13 3 दा, बहुत अच्छे। 13 3 दा 13 4 दा, आपको पता है सी का ट्रिक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डी माइनस यू बाई 2। पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का। तो क्या डी को रखना चाहेंगे? डी को क्या रखना चाहेंगे जल्दी बताइए अपने का। ट्राई टू मेक डी इज 13। अगर डी को आप 13 सोच रहे हो तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? और 25 तो 5 से ही कटता है, तो u को 5 के बारे में ही सोचना है। क्या दोनों तरफ बैलेंसिंग है? 13 5 25, देखो यहाँ रखोगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 5 3 8, बिल्कुल। यहाँ पे रखोगे ये 4 बार में कटेगा और ये 6, यहाँ पे आया 10, बिल्कुल बैलेंस है। खत्म हुआ कहानी। c बराबर क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों? 13 माइनस 5 बाई 2, 8 बाई 2, आंसर इज 4। डन। क्लियर हुआ? तो थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे, जब तक दिमाग में गर्मी नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। पेपर्स में लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो आपको अपना लेवल अप सेट करना पड़ेगा। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बोट एंड रिवर, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, धारा और नाव, जो भी आप कहो इसको, ये सारी बातें आपको सिखाई गई। 2 तरीके के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एक टोटल टाइम जो आप अभी 2 क्वेश्चन किए, इसके पहले भी एक आध क्वेश्चन किया था, और रेशियो ऑफ टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाहर कुछ आता नहीं ना आप तक आया है, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, गलती नहीं होगी। अगर इतना पढ़ के जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन निपटा के आएंगे, इस बात का वादा है मेरा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल का सेशन सुबह 10 बजे 10 AM मॉर्निंग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 बिल्कुल अटेंड करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसी बात के साथ, इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और आपसे विदा चाहता हूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट।